हाँ, हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको मेरे चैनल फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। चलिए आज पढ़ते हैं यूपी स्पेशल। क्या पढ़ते हैं भैया? यूपी स्पेशल के बारे में पढ़ते हैं। यूपी स्पेशल। अब देखिए, यूपी स्पेशल पढ़ते हैं हम। इसके अगर ये पढ़ लेते हैं तो हमारा हमारा यहाँ से यूपीपी में क्वेश्चन पुटअप होता है। यूपीएसआई हो गया आपका और यूपीपीसीएस हो गया। खास तौर से इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें उसका क्या पढ़ना जरूरी होता है? इंट्रो पढ़ना जरूरी होता है। इंट्रो का है तो इंट्रोडक्शन को स्टार्ट नेम में क्या कहते हैं? इंट्रो कहते हैं। इंट्रो का मतलब होता है परिचय। क्या होता है भैया? परिचय होता है। अब देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका परिचय जरूरी होता है। तो यूपी का परिचय हम पढ़ते हैं एकदम बेसिक बुनियाद से, ठीक है। अब देखिए, 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे, ठीक है। अच्छा, ठीक। एक साल बाद यानी कि 1837 ईस्वी में इसको किस नाम से जाने? इसको आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाने, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया। इसके बाद 100 साल बाद यानी कि 1937 ईस्वी में इसको किस नाम से जाने हम लोग? इसका पूरा नाम क्या हो गया? इसकी जगह हम लोग संयुक्त प्रांत रखा गया। क्या रखा गया भैया? संयुक्त प्रांत रखा गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया। अब ठीक, आज़ादी के बाद यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल के क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत की जगह पे क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत की जगह पर क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया। जैसे आज हम क्या कहते हैं? यूपी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यूपी कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए, इस चीज़ों को बता देते हैं शुरू से। अब समझा देते हैं आपको। सबसे पहले 1836 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम किस नाम से जानते थे? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। एक साल बाद यानी कि 1837 ईस्वी में इसका नाम क्या रखा गया? आगरा, अवध एवं उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया। उसके बाद 1937 ईस्वी में इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत के नाम से जाने। उसके बाद 24 जनवरी यानी कि आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसका नाम क्या बदल के रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया, ठीक है। आज ही के दिन 24 जनवरी आज ही है। और याद रखिए कि सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? कितने सन में? 2018 मनाया गया था। कितने मनाया गया था? 2018 में मनाया गया। तब से मनाया जाता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आज इसकी बात आती है राजधानी की। क्या आती है भैया? राजधानी की। अब राजधानी को भी पढ़ लेते हैं। हाँ, जैसे राज्यों का क्रम बदला वैसे इसकी राजधानी का भी क्रम बदला। तो पहली बार उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी थी? 1836 ईस्वी में पहली बार कहाँ बनी थी? आगरा बनी थी। कहाँ बनी थी भैया? आगरा बनी थी, ठीक है। अब देखिए, अब ठीक 22 साल बाद यानी कितने साल? 22 साल बाद यानी कि 1858 से लेके 1921 तक इसकी राजधानी कहाँ कर दी गई थी? इलाहाबाद कर दी गई थी। कहाँ कर दी गई थी? इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ प्रयागराज की बात आती है तो पूरे यूपी में विधानसभा की सीट सबसे अधिक कहाँ है? प्रयागराज में। कितनी है? 12 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है, ठीक, उसके बाद 1921 में ही हाँ, इसकी राजधानी फिर कहाँ कर दी गई? लखनऊ कर दी गई थी। लेकिन ये हमारा क्या था? आंशिक रूप से था। क्या था? आंशिक रूप से था। आंशिक मतलब क्या होता है? टेम्परेरी रूप से था, मतलब पूरा कार्य यहाँ नहीं हो पा रहा था, ठीक है। लेकिन 1935 ईस्वी में पूर्णतः रूप से इसकी राजधानी कहाँ बना दी गई थी? लखनऊ बना दी गई थी। कहाँ बना गई थी? लखनऊ बना दी गई थी, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया, ये पूर्णतः रूप से कर दिया गया था। कितने सन में? 1935 ईस्वी में, ठीक है। ये बात हो गई। अब इसके बाद बात आती है हाँ, अब देखिए, अब तो ये हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया? हाँ, कि जो इसकी राजधानी थी भैया वो 1836 ईस्वी में पहली बार कहाँ बनी थी? उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा बनी थी। और 1836 या फिर 22 साल बाद यानी कि 1858 से लेके 1921 तक इसकी राजधानी कहाँ बना के दी गई थी? इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और प्रयागराज में कितनी विधानसभा सीटें? सबसे यूपी में 12 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। अब आपसे बात यहाँ पे ये पूछेगा कि हाँ, ये बताइए कि हाँ, इसके बाद ये पूछेगा कि हाँ, जो इसका यूपी का पुनर्गठन हुआ था, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा,
उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अभी ये हो गया, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा कि यूपी के कितने जिलों काट कर एक राज्य बनाया गया था, तो याद रखिएगा 13 जिलों को, 13 जिलों को काट कर एक राज्य बनाया गया था, एक राज्य बनाया गया था, एक राज्य बनाया गया था। अच्छा, यह कितने सन में काटा गया था, तो याद रखिएगा 9 नवंबर 2000 को काटा गया था। कितने जिले हो गए? 13 जिले। कितने जिले? 13 जिले। वो राज्य के, और उस राज्य क्या नाम है भैया? उत्तराखंड नाम है। क्या नाम है? उत्तराखंड नाम है, ठीक है। अब याद रखिएगा उत्तराखंड। अगर आपसे पूछा गया कि 13 जिले तो बने, लेकिन 13 जिले में पहले जिले क्या नाम है भैया? तो ऊधम सिंह नगर। क्या नाम है? ऊधम सिंह नगर। और 13वां जिला कौन सा है भैया? उत्तरकाशी। कौन सा है? उत्तरकाशी, ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गई। अब बात आती है यूपी में, हम आ जाते हैं, यूपी में आते हैं, ठीक है। अगर यूपी की राज्य भाषा कहते हैं, राज्य भाषा क्या है वो आपको बताते हैं, ठीक, मिटा के उसके बाद बताते हैं। हाँ देखिए, अब बात आती है भाषा की। क्या आती है भैया? भाषा की। अच्छा, अब पूछेगा कि यूपी की राज्य भाषा क्या है, मतलब उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा की बात करें तो हमारी क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। अच्छा, हिंदी को कब मान्यता प्राप्त मिली थी राजकीय भाषा होने का? 1947 में। कितने मिली थी? 1947 ईस्वी में मिल गई थी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब पूछेगा हाँ, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा की अगर बात करें तो हमारे क्या होती है? उर्दू होती है। क्या होती है भैया? उर्दू होती है। और इसको हाँ स्वीकृति कब मिली थी भैया? तो 1989 ईस्वी में मिल गई थी, ठीक है। अब इसकी बात आती है, इसके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? हम कहेंगे राजकीय पुष्प क्या होता है, राजकीय पक्षी क्या होती है, राजकीय पशु क्या होता है, राजकीय चिन्ह क्या होता है, तो उस सब चीज़ों को देख लेते हैं एक ही क्रम में, ठीक है। चलिए अब क्रम से देख लेते हैं। यहाँ पे राजकीय अगर पशु की बात करें हम, तो हमारा क्या होता है? 12 सिंगा होता है। क्या होता है? 12 सिंगा होता है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो हमारी क्या होती है? सारस होती है। क्या होती है? सारस होती है। और सारस से हमें एक चीज़ और याद करना पड़ेगा, ये इसका जीके है। क्या भैया? ये जीके है, इसको याद रखिएगा। पूछेगा कौन सा पक्षी अपने साथी की बेगों में प्राण त्याग देता है, तो हमारा सारस होता है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प मतलब फूल होता है। क्या होता है? फूल हमारा कौन सा होता है भैया? प्लास का होता है। कौन सा होता है? प्लास का होता है। प्लास जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेसू कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसू कहते हैं। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो आप एक वृत्त देखे होंगे ऐसे, इसमें क्या होती है? 2 मछलियाँ होती हैं। 2 मछली, ऊपर ही क्या होता है? तीर धनुष होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक वृत्त में 2 क्या होती है? मछलियाँ, एक तीर होता है। ये हमारा क्या होता है? राजकीय चिन्ह होता है। अच्छा, ये चिन्ह किसका था? किस शासक था? तो याद रखिए अवध के मुस्लिम शासक का ये प्रतीक था, ठीक है। अच्छा, इसको स्वीकृति कब मिली थी? इसको स्वीकृति कब मिली थी? देख लीजिए यहाँ पे 1938 ईस्वी में क्या मिली थी? इसको स्वीकृति मिल गई थी, ठीक है। अब देखिए, अब चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया अभी आपको? मैंने सबसे पहले बताया राजकीय भाषा क्या होती है। राजकीय भाषा हिंदी होती है, इसे 1947 में मान्यता प्राप्त मिली। द्वितीय राजकीय भाषा क्या होती है भैया? उर्दू होती है, जिसे 1989 ईस्वी में मान्यता प्राप्त मिल गई थी। उसके बाद राजकीय पशु क्या होता है? 12 सिंगा होता है। राजकीय पक्षी क्या होती है? सारस होती है। और राजकीय पुष्प क्या होता है भैया? प्लास या टेसू होता है। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो हमारा क्या होता है? एक वृत्त होता है, वृत्त में 2 मछलियाँ होती है, ऊपर तीर धनुष लगा होता है, ठीक है। अब चलिए चीज़ों को और बढ़िया से पढ़ते हैं आगे। हाँ, अब बात करते हैं प्रदेश का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? प्रदेश का क्षेत्रफल यानी कि एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है? तो याद रखिए 2,40,928 वर्ग किलोमीटर होता है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। जो कि भारत का कितना % है? 7.33% यहाँ पे क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ प्रदेश में हमारा इसका प्रदेश का क्षेत्रफल इतना है, तो भारत में प्रदेश का स्थान कितना स्थान है? चौथा स्थान है। कितना स्थान है? चौथा स्थान है। तो पहला स्थान किसका होता है भैया? पहला राजस्थान होता है। कौन सा होता है? राजस्थान होता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है? मध्य प्रदेश होता है। कौन सा होता है? मध्य प्रदेश। तीसरा हमारा क्या होता है? महाराष्ट्र होता है। क्या महाराष्ट्र होता है। और चौथा हमारा क्या होता है? हमारा यूपी होता है। क्या होता है? यूपी होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर होता है, जो कि भारत का 7.33% होता है। और पूछा जाए कि भारत में प्रदेश का कितनावां स्थान है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान। कितना स्थान है? चौथा स्थान है। पहला हमारा राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा यूपी है। बात समझ में आ गई। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे हमारे यूपी, क्या यूपी बात करते हैं। यूपी में कितने ज़िले हैं भैया? तो आप कहेंगे 75 ज़िले। कितने ज़िले हैं? 75 ज़िले हैं, ठीक है। 75 ज़िले के बाद बात क्या आती है भैया? कितने, हाँ कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, ठीक है, 18 मंडल हैं। और 18वां मंडल क्या नाम है भैया? अलीगढ़। क्या नाम है? अलीगढ़ नाम है, ठीक है, अलीगढ़ नाम है, ठीक। अगर बात करते हैं हाँ तहसील, क्या तहसील, तहसील की बात करते हैं तो हमारी कितनी है? 351 तहसील है। अगर ब्लॉक की बात करते हैं तो ब्लॉक कितना हमारा है पूरे यूपी में? वो हमारा है 827। कितना है? 827 वर्तमान में। कितना है? वर्तमान में ब्लॉक की संख्या कितनी है? 827 है। अगर ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो हमारे कितने हैं? 59,073 है। कितना है? 59,073 ये ग्राम पंचायत है। कितना है? ये हमारी ग्राम पंचायतें हैं। अब देखिए अब चीज़ों को बता देते हैं आपको। हम कहे हैं यूपी में 75 ज़िले होते हैं, 18 मंडल होता है, 18वां मंडल का नाम अलीगढ़ है। तहसील कितनी होती है? 351 होती है। ब्लॉक कितना होता है? 827 होता है, जो कि वर्तमान के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं तो हमारा 59,073 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए अब क्या पढ़ते हैं, सबसे बड़ा जिला कौन सा होता है, सबसे छोटा जिला कौन सा, सबसे पूर्वी जिला कौन सा होता है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होता है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, सब आपको बताएंगे। वीडियो में लगातार बने रहिए। देखिए अब आगे, हाँ भैया मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये तो ग्राम पंचायत बताया, ठीक। अब नगर में आते हैं, क्या आते हैं? नगर। तो नगर हमारा क्या होता है? नगर निगम होता है। क्या होता है? नगर निगम। नगर निगम की संख्या कितनी है पूरे यूपी में? तो होती है 17। क्या होती है? नगर निगम। नगर निगम के नीचे हमारा क्या होता है? नगर पालिका होता है। क्या होता है? नगर पालिका होता है। नगर पालिका होता है। नगर पालिका की संख्या कितनी है? 200 है। कितनी है? 200 है। नगर पालिका का निगम क्या आता है? नगर पंचायत आता है। क्या आता है? नगर पंचायत आता है। नगर पंचायत की संख्या कितनी है भैया? तो 490 है। बात समझ में आ गई। अब देखिए अब बात आती है सबसे छोटा जिला कौन सा है पूरे यूपी में? सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है भैया? तो सबसे छोटा हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है, जिसका जिसका क्षेत्रफल कितना है? 660 किलोमीटर है, ठीक है। अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो हमारे कौन से थे? लखीमपुर खीरी। कौन सा सबसे बड़ा जिला? सबसे बड़ा जिला वो हमारा क्या होता है? लखीमपुर खीरी होता है। क्या होता है? लखीमपुर खीरी। जिसका क्षेत्रफल क्या होता है? 7680 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये तो ये बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से सटे 8 राज्यों पड़ोसी 8 राज्यों के नाम बताइए, ठीक है। तो अब कितने राज्य हैं भैया? 8 राज्य होते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, जिसे हम लोग दिल्ली कहते हैं, ठीक है। दिल्ली, हमारा दिल्ली किसके अंदर आता है? आपसे पूछा जाएगा कि एनसीआर में कितने राज्य आते हैं? अभी आपको सब कुछ बताएंगे, वीडियो में लगातार बने रहिए। थोड़ा सा मिटा लें उसके बाद बता देते हैं। हाँ अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी के पड़ोसी राज्य, उत्तर से पड़ोसी राज्य की संख्या कितनी है भैया? तो होती है 8। कितनी होती है? 8 और प्लस एक क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश होता है। क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश होता है। इनसे ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। 8 का नाम क्या है भैया? 8 का नाम याद रखिए उत्तराखंड। क्या है भैया? जो हमारा अलग हुआ था वो भी तो हमारा पड़ोसी होगा, तो उत्तराखंड पहला हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? उत्तराखंड के बाद क्या हमारा होता है? हिमाचल प्रदेश होता है। क्या होता है? हिमाचल प्रदेश होता है। हिमाचल प्रदेश होता है। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या होता है भैया? हरियाणा होता है। क्या होता है? हरियाणा होता है। हरियाणा होता है। हरियाणा के बाद हमारा क्या होता है भैया? मध्य प्रदेश होता है। क्या होता है? मध्य प्रदेश होता है। मध्य प्रदेश के बाद हमारा क्या होता है भैया? झारखंड होता है। क्या होता है? झारखंड होता है। झारखंड के बाद क्या होता है भैया? बिहार होता है। क्या होता है? बिहार होता है। अब बिहार के बाद क्या होता है भैया? राजस्थान होता है। क्या होता है? राजस्थान होता है। बात समझ में आ गई। 3 4 7 में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए एक जो हमारा क्या होता है? दिल्ली होता है। क्या होता है? दिल्ली होता है। क्या होता है? दिल्ली। अब दिल्ली में कितने ज़िले हैं? दिल्ली में हमारे 11 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 11 ज़िले। ये 11 ज़िले किसके अंतर्गत आते हैं? एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। एनसीआर का मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन होता है। क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। समझ में आई। अब देखिए इस सब चीज़ों को थोड़ा सा एक बार और आपको बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया? यूपी के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 और प्लस 1 क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश होता है। 8 राज्य हमारे कौन से है? उत्तराखंड होता है, हिमाचल प्रदेश होता है, हरियाणा होता है, मध्य प्रदेश होता है, झारखंड होता है, बिहार होता है, राजस्थान होता है, ठीक। अब बात आती है यहाँ दिल्ली, ठीक है।
दिल्ली क्या है, भारत देश की राजधानी भी है, और दिल्ली किसके अंतर्गत आता है, एनसीआर के अंतर्गत आता है। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, नेशनल कैपिटल रीजन होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अब देखिए इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, 3 राज्य आते हैं। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया। और यूपी के कितने राज्य एनसीआर से सटे हुए हैं, अभी आपको बता देते हैं। ठीक, हाँ, अब देखिए हम बात क्या कि एनसीआर में टोटल 3 राज्य आते हैं। पहला हमारा क्या होता है, यूपी होता है। यूपी के कितने जिले एनसीआर से आते हैं, यूपी के कितने जिले होते हैं, 8 जिले होते हैं। कितने जिले होते हैं, 8 जिले होते हैं। और हरियाणा कितने जिले होते हैं, हरियाणा के हमारे 14 जिले होते हैं, और राजस्थान के 2 जिले होते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, 23 जिले हो गए। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। यूपी की हम बात करते हैं तो यूपी के बारे में ही पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला क्या होता है, बागपत होता है। क्या होता है, बागपत होता है। बागपत के बाद क्या हमारा होता है, हमारा बागपत के बाद हमारा मुजफ्फरनगर। क्या होता है, मुजफ्फरनगर होता है। मुजफ्फरनगर के बाद क्या होता है, बहराइच होता है। क्या होता है, बहराइच होता है। बहराइच के बाद क्या होता है, लखीमपुर खीरी होता है। क्या होता है, लखीमपुर खीरी होता है। लखीमपुर खीरी के बाद क्या होता है, हमारा बुलंदशहर होता है। क्या होता है, बुलंदशहर होता है। बुलंदशहर होता है। बुलंदशहर के बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध नगर होता है। क्या होता है, गौतम बुद्ध नगर होता है। गौतम बुद्ध नगर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, गौतम बुद्ध का क्या महाराजगंज होता है। क्या होता है, महाराजगंज होता है। यही हमारा क्या होता है, एनसीआर से सटे हुए क्या है, हमारे जिले हो गए। ठीक है, अब ये हमारे 8 हो गए। आज 14 किसके होते हैं, 14 भैया हरियाणा के होते हैं। कितने होते हैं, हरियाणा के होते हैं 14 जिले। और राजस्थान कितने जिले होते हैं भैया, 2 जिले होते हैं। तो 14 8 कितना होता है, तो लीजिए और 2 उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं, पूरे भारत में हमारे एनसीआर से सटे हुए क्या होते हैं, राज्य 3 होते हैं। जिले हमारे कितने होते हैं, जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि हमारी जो यूपी की सीमा है किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करती है, तो होती है नेपाल। कितनी होती है, नेपाल की। कितना किलोमीटर टच करती है, तो भैया याद रखिए 579 किलोमीटर। कितना, 579 किलोमीटर। ठीक है, तो वो कितने जिलों को टच करती है, 7 जिलों से टच करती है। उस 7 जिलों का नाम अभी बता देते हैं, इसको मिटा के। अब देखिए हम आपको क्या बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हमारी स्टेट की जो सीमा रेखा होती है वो 7 जिलों से हमें टच करती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 579 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 579 किलोमीटर। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, बस पीली खीर है महाराज। क्या है, बस पीली खीर है महाराज। पीली खीर है महाराज, बस पीली खीर है महाराज, बस देख लीजिए। ब से हमारा क्या हो गया भैया, ब से क्या हो गया, बहराइच। क्या हो गया, बहराइच हो गया, बहराइच हो गया। स से क्या हो गया, हमारी श्रावस्ती हो गया। क्या हो गया, श्रावस्ती हो गया। ठीक है, अब पी से क्या हो गया, पीली से पीलीभीत हो गया। क्या हो गया, पीलीभीत हो गया। अच्छा, ख से क्या होगा, लखीमपुर खीरी हो गया। क्या हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। म से क्या हो गया, महाराजगंज हो गया। क्या हो गया, महाराजगंज हो गया। ब से हमारा क्या हो गया, हमारा ब से बागपत हो गया। क्या हो गया, बागपत हो गया। स से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे शामली हो गया। क्या हो गया, शामली हो गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा, शामली हो गया। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। हमारे दो जिले थे वो हमारे कौन से, बलरामपुर। ब से हो गया, बलरामपुर हो गया। और 100 से हमारे क्या हुआ, सिद्धार्थनगर हो गया। ये हमारे 7 जिले क्या करते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हमारे लगे हुए हैं। और ये नेपाल किससे लगे हुए हैं, नेपाल से। और नेपाल की राजधानी कहाँ भैया, काठमांडू है। क्या है, काठमांडू है। वहाँ की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया। क्या है, नेपाली रुपया है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी यूपी। अब यूपी में फिर आते हैं और यूपी में अब बताते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो याद रखिएगा ऐसे, ये हमारा पूरब हो गया तो ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया तो ये हमारा दक्षिण हो गया। ठीक है, अब देखिए अब पूछा जाएगा कि पूर्वी जिला कौन सा होता है सबसे, तो वो बना बलिया होता है। क्या होता है, बलिया होता है। ठीक है, पश्चिमी जिला हमारा कौन सा होता है, शामली होता है। कौन सा, शामली होता है। और उत्तरी जिला कौन सा होता है भैया, तो हमारा कौन सा होता है, सहारनपुर होता है। कौन सा होता है, सहारनपुर होता है। और दक्षिणी सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होता है भैया, सोनभद्र होता है। क्या होता है, सोनभद्र होता है। ये तो मैंने जिलों का नाम बता दिया। अब पूर्व से पश्चिम, तो याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 240 किलोमीटर। बात समझ में आई। यहाँ मैंने एक ट्रिक बनाया था, क्या
देखिए बस सास जी, बस सास जी। ब से हमारा क्या हो गया, बलिया हो गया, स से शामली हो गया, और स से सहारनपुर हो गया, और स से सोनभद्र हो गया। बात समझ में आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, जो भी गलती होगी बस माफ़ कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा ताकि सुधार कर सके। अगली नेक्स्ट वीडियो मेरी यूपी स्पेशल फिर आएगी बहुत जल्दी।